प्रिय भक्तों, अखंड द्वादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाला अत्यंत पावन दिन माना जाता है, जिसमें निरंतर भक्ति और अखंड स्मरण का विशेष फल मिलता है। इस दिन व्रत, जप और कथा श्रवण से जीवन के सारे दोष शुद्ध होते हैं और अधूरे संकल्प भी पूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि अखंड द्वादशी व्रत से पूर्व में अनजाने में टूटे हुए व्रतों का दोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन कथा सुनने और सुनाने से मन में स्थिर भक्ति उत्पन्न होती है और घर में शांति, सौभाग्य तथा समृद्धि का वास होता है। यह दिवस भक्त को प्रभु के और अधिक निकट ले जाने वाला अत्यंत पुण्यकारी पर्व है। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक लड़की जिसका नाम था मीरा। मीरा बचपन से ही अत्यंत श्रद्धावान स्त्री थी। उसका हृदय भक्ति से भरा रहता था और वह प्रत्येक पर्व, प्रत्येक व्रत पूरी निष्ठा से करती थी, क्योंकि उसके मन में यही विश्वास था कि भगवान विष्णु के व्रत जीवन की हर कठिनाई दूर कर देते हैं। परंतु विवाह के बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। ससुराल एक साधारण परिवार था जहां जिम्मेदारियां बहुत थी और समय उसका अपना नहीं रहा था। मीरा सबकी सेवा में लगी रहती, किसी के मना करने पर भी पहले दूसरों को प्राथमिकता देती। परंतु एक दिन अखंड द्वादशी का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत आया, जिसे मीरा वर्षों से करती थी और जिसके प्रति उसकी आस्था अपार थी। परंतु उसी दिन उसके पति को अचानक तेज बुखार हो गया और सास-ससुर गांव चले गए थे। घर पर केवल मीरा ही थी। सुबह से रात तक वह पति की दवा, पानी, खाना, देखभाल में इतनी उलझ गई कि उसे स्वयं को होश न रहा। दोपहर के समय जब वह पति के पसीने से भीगे कपड़े बदल रही थी, तभी उसे याद आया कि वह पूजा के समय का संकल्प मंत्र लेना भूल गई है। और ठीक उसी समय पति की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह घबराकर दौड़कर पानी देने लगी, दवा लाने लगी और व्रत के नियम टूट गए। मीरा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह उसका दोष नहीं था, लेकिन व्रत टूट चुका था। पति की जान बचाने के लिए उसने अपना व्रत भूल गई थी। रात को पति सो गए तब मीरा अकेली मंदिर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि हे भगवान, यह मेरी गलती नहीं है। मैंने सेवा धर्म निभाया, फिर भी मेरा व्रत अधूरा हो गया। क्या मेरी वर्षों की उपासना अब व्यर्थ हो जाएगी? क्या मैं अधूरे व्रतों का बोझ जीवन भर उठाऊंगी? क्या मेरे भाग्य में केवल अधूरापन ही लिखा है? और रोते रोते उसे लगने लगा कि शायद भगवान भी उससे रूठ गए हैं। परंतु उसी रात कुछ ऐसा घटा जिसने उसके जीवन का मार्ग बदल देना था, और यह शुरुआत थी उस दिव्य संकेत की जो उसे अखंड द्वादशी के चमत्कार की ओर ले जाने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर शांत था, केवल मीरा की रुलाई और टूटा हुआ मन ही कमरे में गूंज रहा था। वह मंदिर के पास फर्श पर सिर टिकाए रोते रोते कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। पर अचानक आधी रात को उसे एक दिव्य आभा दिखाई दी, जैसे कोई तेज प्रकाश धीरे धीरे उसके सामने उतर रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, पर प्रकाश और प्रबल होने लगा और फिर उसी आभा से एक मधुर परंतु गंभीर स्वर सुनाई दिया, बेटी, जो धर्म सेवा से जुड़ा है वह कभी टूटता नहीं, तुम्हारा व्रत अधूरा नहीं हुआ। मीरा ने चौंक कर आंख खोली तो देखा कि उसके सामने स्वयं नारायण का दिव्य स्वरूप खड़ा है, आंखों में करुणा, माथे पर शांत तेज और हाथों से आशीर्वाद बरसता हुआ प्रकाश। मीरा भय और श्रद्धा के मिश्रण से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मैंने किसी जानबूझकर नहीं, सेवा में होकर व्रत तोड़ दिया। मैं पापिनी हूँ, मेरी साधना व्यर्थ हो गई क्या? तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जिस सेवा में किसी का जीवन बचता है उसे तोड़ना नहीं कहते, बल्कि वही सबसे बड़ा धर्म है। परंतु तुम्हारे मन का दुख तुम्हें खा रहा है, और जब मन कांपता है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आने वाली अखंड द्वादशी पर तुम केवल एक बार पूरी निष्ठा से व्रत करना। वह एक दिन तुम्हारे आज तक के सभी अधूरे, टूटे या बाधित व्रतों को पूर्ण कर देगा, क्योंकि अखंड द्वादशी वह तिथि है जहां भक्त का एक दिन हजारों दिन के बराबर माना जाता है। मीरा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या यह सच है कि एक ही अखंड द्वादशी से सब अधूरापन मिट जाएगा? भगवान ने कहा, हाँ बेटी, क्योंकि वह व्रत आत्मशुद्धि का व्रत है और आत्मा की शुद्धि के बाद कोई कर्म अधूरा नहीं रहता। यह कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे ओझल होने लगा। मीरा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, प्रभु, मत जाइए, मुझे मत छोड़िए। पर आवाजें मंद होती गईं और अंततः सब शांत हो गया। केवल कमरे में हल्की पुष्प सुगंध रह गई और मीरा नींद से जागकर समझ गई कि यह साधारण स्वप्न नहीं था। उसकी दुख की रात समाप्त हो चुकी थी। अब उसके जीवन में आशा का नया दीप जल चुका था। अगली सुबह जब मीरा जागी तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कई महीनों से उसके भीतर जमा हुआ बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसने बीती रात को याद करते हुए भगवान के दिव्य शब्दों को महसूस किया और उसके मन में पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसकी सारी साधना व्यर्थ नहीं हुई। शायद भगवान ने सचमुच उसकी पुकार सुन ली है। उसने पति को दवा दी, घर के छोटे छोटे काम निपटाए और मंदिर में दीपक जलाकर धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही अगले कुछ दिनों में अखंड द्वादशी नजदीक आई, वैसे वैसे उसकी परीक्षाएं भी बढ़ने लगी। पहले सास-ससुर को गांव से अचानक बुलावा आ गया क्योंकि किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी। फिर पति की सेहत भी पूरी तरह ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने आराम का कड़ा आदेश दिया था। घर का पूरा बोझ फिर मीरा पर आ गया। ऊपर से अखंड द्वादशी का व्रत इतना कठिन था कि पूरे दिन बिना पानी, बिना आराम के पूजा और नियम निभाने होते थे। मीरा के मन में डर था कि कहीं फिर कोई बाधा न आ जाए, कहीं उसका व्रत फिर अधूरा न रह जाए। परंतु साथ ही भगवान के कहे शब्द उसके हृदय में गूंज रहे थे, एक अखंड द्वादशी तुम्हारे सभी अधूरे व्रतों को पूरा कर देगी। और इसी विश्वास ने उसे मजबूत बनाए रखा। वह हर दिन तैयारी करती, पूजा की सामग्रियां जुटाती, मंत्र सीखती, नियम पढ़ती और मन में बार बार कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरा व्रत अधूरा नहीं रहेगा। परंतु नियति ने अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं की थी, क्योंकि अखंड द्वादशी से ठीक एक दिन पहले शाम के समय अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश काला पड़ गया, बिजली गुल हो गई और घर की छत का एक हिस्सा उखड़कर गिर पड़ा, जिससे रसोई अस्तव्यस्त हो गई। मीरा ने डरते डरते घर को संभाला, टूटी चीजें हटाईं और किसी तरह व्यवस्था ठीक की। पर जब उसने घड़ी देखी तो पता चला कि व्रत का संकल्प लेने का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और वह पूरे अस्तव्यस्त माहौल में समय पर तैयार भी नहीं हो पा रही थी। दिल फिर कांपने लगा। क्या यह भी कोई संकेत है? क्या उसका व्रत फिर कठिनाई में पड़ने वाला है? लेकिन इस बार उसने दृढ़ता से संकल्प लिया कि चाहे तूफान आए या आंधियां, वह पीछे नहीं हटेगी। और इसी हिम्मत के साथ उसने गहरी सांस ली और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्रत की शुरुआत के लिए खुद को तैयार किया। रात गहराती जा रही थी और बाहर तूफान की गर्जना अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। घर में अंधेरा और अस्तव्यस्तता के बीच वह अकेली खड़ी थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जाग चुकी थी। उसने संकल्प मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके होठों से पहली ध्वनि निकली, उसे लगा मानो हवा थोड़ी शांत हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही थी और उसके संकल्प को परख रही थी। दीपक झिलमिला रहा था लेकिन बुझ नहीं रहा था। मीरा मंत्र पढ़ते पढ़ते भगवान से रोते हुए कह रही थी, प्रभु, इस बार मुझे शक्ति देना। मेरी गलती नहीं थी, तब भी मेरा व्रत टूट गया था। इस बार मैं अपने व्रत को किसी कीमत पर अधूरा नहीं होने दूंगी। उसके आंसू दीपक की लौ पर गिर रहे थे, पर लौ बुझने के बजाय और तेज जलने लगी, मानो उसकी पीड़ा का उत्तर दे रही हो। संकल्प पूरा हुआ तो मीरा ने मंदिर में तुलसी को प्रणाम किया और पूजा की थाली रखकर अगले दिन की पूजा की तैयारी करने लगी। तभी उसके पति की आवाज आई। वे फिर से बेचैन होकर करवटें बदल रहे थे। मीरा दौड़कर कमरे में पहुंची, उनके माथे पर हाथ रखा तो फिर तेज बुखार लौट आया था। वह घबरा गई, लेकिन इस बार उसने अपना संतुलन नहीं खोया।
मन ही मन दोहराती रही कि सेवा और धर्म दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। उसने दवा दी, ठंडे पानी की पट्टी रखी और पति के माथे पर हाथ फिराते हुए सोचने लगी कि अगर पति की स्थिति पूरी रात ऐसी ही रही तो वह व्रत कैसे निभाएगी। लेकिन फिर भी मन में एक ही ठहराव था, इस बार मैं टूटूंगी नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मीरा चौंक गई। इस तूफानी रात में कौन आ सकता है? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की बुजुर्ग काकी खड़ी थी, जो तूफान में चिंता करते हुए इधर आ गई थी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मुझे पता है कल अखंड द्वादशी है और तूने इस बार पूरा व्रत करने की ठानी है। तू चिंता मत कर, रात भर मैं तेरे साथ रहूंगी। तू अपने पति की सेवा भी कर ले और व्रत भी निभा ले। भगवान तेरा साहस देख रहे हैं। यह सुनकर मीरा की आंखों में राहत के आंसू भर आए। उसे लगा जैसे भगवान ने स्वयं किसी रूप में सहायता भेजी है और तूफान के बावजूद उस रात उसके मन में पहली बार शांति उतर आई। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बाहर तूफान कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन घर के भीतर मीरा की परीक्षा जारी थी। पति का बुखार बार बार चढ़ जाता, कभी ठंडे पानी की पट्टी रखनी पड़ती, कभी दवा का समय हो जाता और बीच बीच में वह भगवान के सामने दिया जलता है या नहीं, यह देखने के लिए मंदिर तक दौड़ जाती। काकी के होने से उसे थोड़ी राहत मिली थी। वे रसोई संभाल लेती, पानी गर्म कर देती और मीरा को हिम्मत बंधाती कि डर मत बेटी, भगवान देख रहे हैं कि तू कितनी सच्ची श्रद्धा से अपना व्रत निभा रही है। समय धीरे धीरे बीतता गया और मीरा ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी पर उनमें दृढ़ता थी। उसके भीतर वही दिव्य आवाज गूंज रही थी, एक अखंड द्वादशी सभी अधूरे व्रतों को पूर्ण कर देगी। रात के अंतिम पहर में जब चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी, तभी मीरा को लगा कि पति का माथा अब इतना गर्म नहीं है। उसने धीरे से उनकी नब्ज देखी तो वह सामान्य हो चुकी थी, बुखार उतर चुका था। मीरा के हृदय में जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया और धीरे से पति को चादर ओढ़ा दी। काकी भी यह देखते ही बोली, देखा बेटी, जब मन सच्चा होता है तो भगवान रास्ता खुद बना देते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू घबराहट के नहीं, राहत और कृतज्ञता के थे। बाहर पूरब दिशा से हल्की सी लालिमा दिख रही थी। रात अब समाप्त होने लगी थी और नई सुबह का उदय हो रहा था। यह वही सुबह थी जब मीरा को अखंड द्वादशी की पूजा आरंभ करनी थी। उसे लगा जैसे पूरी सृष्टि उसके लिए नई रोशनी लेकर आ रही है। उसके मन में विश्वास जागा कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन भर के अधूरे व्रतों को सच में पूर्णता देगा। सुबह पूरी तरह उजाला फैला नहीं था, लेकिन मीरा के घर में जैसे किसी ने प्रकाश का दीप जला दिया हो। वह रात भर की थकान और जागरण के बावजूद अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा महसूस कर रही थी, मानो भगवान स्वयं उसके भीतर शक्ति बनकर उतर आए हों। उसने काकी को प्रणाम किया और पूजा की सामग्री लेकर मंदिर में पहुंची। दिया अब भी शांत लौ के साथ जल रहा था, जैसे पूरी रात उसकी तपस्या का साक्षी बनकर खड़ा रहा हो। मीरा ने तुलसी को प्रणाम किया, गंगाजल छिड़का और अखंड द्वादशी की पूजा आरंभ की। उसके मंत्र उच्चारण में कंपन नहीं बल्कि स्थिरता थी, भावनाएं थी पर भय नहीं। वह प्रत्येक फूल भगवान को अर्पित करते हुए ऐसा महसूस कर रही थी कि हर अर्पण उसके भीतर के पुराने दुखों को धोता जा रहा है, जैसे उसके वर्षों के अधूरे व्रतों का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। पूजा के दौरान उसे बाहर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे प्रकृति भी उसके साथ इस पवित्र दिन का स्वागत कर रही हो। अचानक मीरा ने महसूस किया कि मंदिर के वातावरण में एक अनोखी गर्माहट फैल रही है। हवा में हल्की सी चंदन की सुगंध घुलने लगी। यह सुगंध उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं उसके आसपास कोई अदृश्य आशीर्वाद का घेरा बना रहे हों। वह मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गई और बिना बोले अपने मन में कहा, प्रभु,
क्या आप सच में आए हैं? उसी क्षण दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी और एक पल को ऐसा लगा मानो वह आकाश को छू लेगी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, उसका हृदय भीग गया। यह पहली बार था जब उसे लगा कि भगवान उसके इतने करीब हैं, कि उसके हर सांस, हर स्पर्श, हर स्पंदन को सुन रहे हैं। काकी भी दूर से यह सब देखकर बोल उठीं, बेटी, यह तेरी भक्ति का उत्तर है। भगवान तेरी तपस्या स्वीकार कर रहे हैं। मीरा ने हाथ जोड़कर संकल्प पूरा किया और पूजा आरंभ होने के बाद उसकी आत्मा में ऐसा सुकून भर गया जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। उसे अब विश्वास हो चुका था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे निर्णायक दिन है और शाम तक वह अपने भाग्य को बदलते हुए देखेगी। पूजा समाप्त होने के बाद मीरा ने संकल्प लिया कि आज वह अपने मन, वचन और कर्म तीनों को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित रखेगी। चाहे जैसे भी काम आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बने, वह अपना व्रत नहीं टूटने देगी। उसका मन अब पहले से अधिक शांत था और भीतर एक दिव्य भरोसा जाग चुका था कि भगवान उसके हर कदम पर उसका साथ दे रहे हैं। घर में काम बहुत थे, पति की देखभाल, काकी के लिए चाय बनाना, आंगन साफ करना। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज कोई भी काम उसे थका नहीं रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को हल्का कर दिया हो। उसने रसोई में कदम रखा तो पाया कि जहां तूफान में सब अस्तव्यस्त हो गया था, आज सब कुछ किसी जादू की तरह व्यवस्थित लगा। बर्तन अपनी जगह पर, फर्श साफ और हवा में तुलसी की सुगंध फैली हुई। मीरा कुछ पल को रुक गई। क्या यह वही घर है जो कल रात बिखरा हुआ था? उसने मन ही मन कहा, प्रभु, क्या यह आपकी कृपा है? और तभी उसके कानों में मंदिर की घंटी की ध्वनि गूंज उठी, जबकि उसने घंटी नहीं बजाई थी। इस आवाज ने उसके पूरे शरीर में एक अनोखा कंपन भर दिया। वह तुरंत मंदिर में गई। दीपक अब भी स्थिर लौ के साथ जल रहा था और उसकी लौ मानो किसी अदृश्य हवा में नृत्य कर रही थी। काकी पास आई और बोली, बेटी, आज तेरे घर में भगवान की उपस्थिति है। यह तूफान के शांत होने, पति के ठीक होने और मंदिर में फैली दिव्य सुगंध से समझ सकती है। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन अंदर एक मजबूती भी पैदा हो रही थी कि आज जो भी होगा वह असाधारण होगा। दिन बीतता गया, पति की तबीयत सुधरती गई। उन्होंने पहली बार मुस्कुराकर मीरा को देखा और कहा, तुम्हारी सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। यह सुनते ही मीरा का हृदय और भी नम हो गया, पर उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा, न पानी पिया, न भोजन छुआ, केवल भगवान का नाम जपती रही। दोपहर के समय अचानक आकाश साफ हो गया, धूप भीतर आई और घर का अंधेरा जैसे दूर हो गया। मीरा को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य धूप नहीं है। उसकी किरणें सीधी उसके माथे पर पड़ रही थी, जैसे भगवान का हाथ उसके सिर पर रखा हो। पूरे दिन उसके साथ कुछ न कुछ दिव्य घट रहा था। कभी हवा में चंदन की सुगंध, कभी मंदिर की घंटी अपने आप बज जाना, कभी दीपक का बिना तेल कम हुए जलते रहना। और मीरा समझ चुकी थी कि यह सब इस पवित्र व्रत की महिमा है। शाम होने लगी और मीरा को अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी, मानो आज का सूर्यास्त उसके सारे अधूरे व्रतों को पूर्ण करने का संकेत लेकर आ रहा हो। शाम की लालिमा धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। सूर्य अस्त होने को था और मीरा का हृदय धड़कनों से भरा हुआ था, क्योंकि भगवान ने स्वप्न में यही कहा था कि अखंड द्वादशी का संध्या काल तुम्हारे जीवन का मोड़ बनेगा। काकी पास में थी, पति आराम से सो रहे थे और घर में एक अनोखी शांति फैली हुई थी, जैसे पूरा वातावरण किसी दिव्य घटना के घटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। मीरा ने मंदिर में दीपक ठीक किया और भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए मन ही मन बोली, प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन तप था। अगर मेरी भक्ति में किंचित भी सत्य है तो मेरे अधूरे व्रतों को पूर्णता मिल जाए। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरण पृथ्वी पर पड़ी, अचानक मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी।
उसकी ध्वनि इतनी मधुर और तेज थी कि मीरा काँप गई। दीपक की लौ अचानक अपने आकार से दुगनी हो गई और मंदिर में एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मीरा की सांसें थम गईं। उसने देखा कि दीवारों पर पड़े प्रकाश में कोई आकृति सी उभर रही है। कुछ पल बाद वह आकृति स्पष्ट हो गई। वह वही दिव्य रूप था जो उसने सपने में देखा था। भगवान विष्णु का करुणा से भरा सौम्य स्वरूप, आंखों में गहन शांति और हाथों में आशीर्वाद का तेज। मीरा देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू वेग से बहने लगे। वह बोल भी नहीं पा रही थी। तभी एक मधुर परंतु गंभीर आवाज गूंजी, बेटी, तूने अपनी सेवा, अपनी करुणा और अपने संकल्प से वह किया है जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए कठिन होता है। आज तूने न सिर्फ यह व्रत पूरा किया है, बल्कि तूने अपने हृदय की पवित्रता से अपने सभी टूटे हुए व्रतों को भी पूर्ण कर दिया है। मीरा रोते हुए बोली, प्रभु, क्या सच में मेरी गलती से जो व्रत टूटे थे वे अधूरे नहीं रहेंगे? भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण मीरा को लगा कि उसके भीतर का वर्षों पुराना बोझ, ग्लानि, टूटन और पश्चाताप जैसे किसी ने एक क्षण में निकालकर फेंक दिया हो। भगवान ने आगे कहा, अखंड द्वादशी का व्रत उन भक्तों के लिए है जो अपने दोषों के लिए रोते हैं पर धर्म छोड़ते नहीं, सेवा से पीछे हटते नहीं। आज से तेरे किसी भी व्रत में अधूरापन नहीं रहेगा। जैसे ही उनका हाथ मीरा के सिर पर था, मीरा ने महसूस किया कि उसके भीतर से एक गर्म प्रकाश उठ रहा है और मंदिर में मिलकर फैल रहा है। काकी जो यह दृश्य दूर से देख रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और तभी दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा। भगवान का स्वरूप धुएं की तरह हल्का होकर गायब होने लगा। पर उसके जाने के बाद भी मंदिर में वही चंदन की सुगंध और वही दिव्य गर्माहट बहुत देर तक बनी रही। मीरा आंखें बंद कर वहीं बैठ गई। उसने पहली बार जीवन में खुद को इतना हल्का, इतना पवित्र और इतना धन्य महसूस किया। उसे अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि उसका हर अधूरा व्रत आज पूर्ण हो चुका है। दिव्य प्रकाश के विलीन होने के बाद भी मीरा का मन शांत महासागर की तरह स्थिर था। वह मंदिर में भूमि पर बैठी रही, आंखें बंद थी और उसके भीतर ऐसा लग रहा था मानो वर्षों का बोझ किसी ने जादू की तरह हटा दिया हो। उसके शरीर में एक हल्कापन, हृदय में गहन प्रसन्नता और मन में एक अवर्णनीय शांति भर गई थी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि दीपक अब भी स्थिर लौ के साथ जल रहा था। उसकी रोशनी पूरे मंदिर में फैल रही थी, मानो भगवान ने अपनी उपस्थिति के निशान वहीं छोड़ दिए हों। काकी धीरे से उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, आज तुझे जो सिद्धि मिली है वह बहुत कम लोगों को मिलती है। तेरा व्रत सिर्फ पूरा नहीं हुआ, तेरी आत्मा शुद्ध हुई है। मीरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार वह पीड़ा के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने काकी के पैर छुए और बोली, काकी, अगर आप उस रात मेरे साथ न होती तो शायद मैं यह व्रत ही पूरा न कर पाती। काकी मुस्कुराई, बेटी, यह तो भगवान की ही इच्छा थी कि मैं तेरे साथ रहूं। तभी अंदर के कमरे से पति की आवाज आई। वे पूरी तरह स्वस्थ स्वर में कह रहे थे, मीरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे शरीर से बीमारी का भार उतर गया हो। मीरा दौड़कर कमरे में गई और देखा कि उनके चेहरे पर पिछले कई दिनों से गायब मुस्कान लौट आई है। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने प्यार से मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने रात भर मेरी सेवा की। तुमने अपनी ताकत से मुझे नहीं बल्कि अपने भगवान में विश्वास से ठीक किया है। मीरा का हृदय भर आया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यह आपकी ही लीला है। जैसे ही सूरज ढल चुका था, घर में गर्माहट और सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो दीवारों, हवा और खिड़कियों तक में प्रकाश भर गया हो। शाम के बाद जब मीरा ने संध्या दीपक जलाया तो अचानक से घर की तुलसी के पत्ते हवा में झूमने लगे, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी।
काकी ने इसे देखकर कहा, बेटी, यह तुलसी भी तुझे आशीर्वाद दे रही है। तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। मीरा ने हाथ जोड़कर तुलसी को प्रणाम किया और उसके भीतर आत्मविश्वास का एक नया स्रोत फूट पड़ा। उसे महसूस हुआ कि आज के बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, मानो भगवान ने स्वयं उसके भाग्य में एक नया अध्याय खोल दिया हो। यह दिव्य अनुभव उसके मन में गहरे अंकित हो चुका था और वह समझ गई थी कि यह सिर्फ एक व्रत का पूरा होना नहीं था, बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर वह आने वाले हर संकट को पार कर सकती है, क्योंकि अब उसके साथ भगवान की स्पष्ट, प्रत्यक्ष और अटूट कृपा थी। मीरा ने उस रात जब अंतिम आरती की और पूरे घर में दीपकों की रोशनी फैली, तो उसे लगा मानो उसका पूरा जीवन इसी क्षण के लिए संजोया गया था। काकी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। पति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उसके पास बैठे थे और हवा में चंदन की वही सौम्य सुगंध फैल चुकी थी जो दिव्य उपस्थिति का संकेत देती थी। मीरा ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने कभी अपनी सेवा को बड़ा नहीं माना। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया और आपने मेरे सभी अधूरे व्रत पूर्ण कर दिए। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके हाथों पर गिरते रहे, पर अब उनमें कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ भक्ति का अमृत था। उसने महसूस किया कि अखंड द्वादशी का व्रत सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म बन गया है। उसी क्षण जैसे उसके हृदय में कोई दिव्य वाणी उतर आई, भक्ति कभी टूटती नहीं, भले व्रत टूट जाए। और यह सत्य मीरा के मन पर गहराई से अंकित हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने जीवन की सारी घटनाओं पर दृष्टि डाली और पाया कि भगवान ने कभी उसे छोड़कर नहीं देखा था, चाहे वह कितना भी अकेली रही हो, चाहे उसके व्रत किसी परिस्थिति में टूटे हों। पर उसकी नियत कभी नहीं टूटी थी, और यही नियत उसकी शक्ति बन गई। अब वह समझ चुकी थी कि भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि व्रत कितने कठोर हैं, बल्कि यह कि मन कितनी सच्चाई से उनसे जुड़ा है। रात के उस शांत क्षण में मीरा ने मन ही मन सभी महिलाओं, सभी भक्तों और सभी दुखियों के लिए प्रार्थना की कि उनके टूटे हुए व्रत भी पूर्ण हो जाए। उनके जीवन में भगवान वैसे ही प्रकाश लाए जैसे उन्होंने उसके जीवन में लाया। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उसके भीतर जन्मी भक्ति अमर हो गई। और इस कथा से निकलता संदेश यह है कि भगवान नियत देखते हैं, नियम नहीं। व्रत चाहे किसी भी कारण से टूट जाए, लेकिन यदि हृदय सच्चा, सेवा पवित्र और भक्ति अटूट हो, तो भगवान स्वयं आकर हर अधूरा संकल्प पूरा कर देते हैं। प्रिय भक्तों, व्रत तभी टूटता है जब दिल से भक्ति टूटे, और जब मन में प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई हो, तो भगवान आपके हर अधूरे संकल्प को भी पूर्ण कर देते हैं। जो अपने परिवार, कर्तव्य और परोपकार को निभाते हैं, उनके व्रत भगवान स्वयं संभाल लेते हैं, क्योंकि ईश्वर को उपवास से अधिक दिल का विश्वास पसंद है। अखंड द्वादशी पर श्री कृष्ण के कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माने जाते हैं, जिनके जप से टूटे हुए व्रतों का दोष समाप्त होता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये मंत्र सरल, सुरक्षित और पवित्र हैं। आप इन्हें श्रद्धा से जप सकती हैं। अखंड द्वादशी पर श्री कृष्ण के कुछ अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माने जाते हैं, जिनके जप से टूटे हुए व्रतों का दोष समाप्त होता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये मंत्र सरल, सुरक्षित और पवित्र हैं। आप इन्हें श्रद्धा से जप सकती हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र माना जाता है। इसका जप व्रत में हुई किसी भी भूल को दूर करता है और सभी अधूरे संकल्पों को पूर्ण करता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र जीवन में कल्याण, संरक्षण और सभी व्रतों की पूर्णता दिलाता है। गोविंदाय नमः सरल और अत्यंत शक्तिशाली मंत्र। अखंड द्वादशी पर इसका 108 बार जप अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण गोपाल हरि मुरमुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति को अखंड बनाता है और व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के जप से मन शुद्ध होता है और सभी धार्मिक दोष नष्ट होते हैं। व्रत टूटा हो तो भी इसका जप प्रभु की कृपा दिलाता है। अखंड द्वादशी पर इन मंत्रों का जप करने से व्रत में हुई भूलें प्रभु स्वयं क्षमा कर देते हैं। अधूरे व्रत संकल्प पूर्ण माने जाते हैं। मन निर्मल होकर भक्ति और सौभाग्य बढ़ता है। घर में लक्ष्मी और शांति का वास होता है।